नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। मैं हूं राहुल। हम पढ़ेंगे आज छंद के प्रकार के बारे में। इससे पहले हमने रस के प्रकार, अलंकार, संधि, समास, बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। आप उन्हें प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। इस वीडियो के नीचे उस टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं करे वे ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये जो है छंद जो है, ये जेल प्रहरी एग्ज़ाम में जैसे 20 मार्क्स का हिंदी आता है, वहाँ पर आपको 2-3 मार्क्स का छंद देखने को मिलेगा। और एसआई में तो 70 मार्क्स की हिंदी आती है, उसमें भी छंद के भेद देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो देखते हैं। छंद की हम बात करें तो छंद जो है ये छद धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है आह्लादित या खुश। ठीक है, खुश करना इसका अर्थ होता है। छंद का अर्थ क्या होता है? खुश करना या आह्लादित। वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या विन्यास से यदि खुशी उत्पन्न होती है तो उसे छंद कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, छंद की बात करें हम तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया है? ये ऋग्वेद में किया गया है। छंद का दूसरा नाम क्या है? पूछते हैं, पिंगल भी है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। छंद के भेद की बात करें हम तो छंद के 8 भेद है। कौन कौन से? चरण या पद, वर्ण और मात्राएं, थर्ड है संख्या और कर्म क्रम, फोर्थ है गण, फिफ्थ है गति, यति, लघु, गुरु, तुक। ये सभी क्या है? छंद के अंग है। ठीक है दोस्तों, ये सभी छंद के अंग है। फिर देखते हैं हम मात्रा क्या होती है। किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। ह्रस्व वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे एक मात्रा, तथा दीर्घ वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे 2 मात्रा कहा जाता है। अब इसे समझते हैं हम। ह्रस्व जो है ये कौन कौन सा होता है? इसे मतलब एक मात्रा जाना जाता है। ठीक है, अ, ई, उ, ऋषि, ये जो है एक मात्रा के रूप में जाने जाते हैं। जैसे हम आगे पढ़ेंगे आपको समझाएंगे, उसमें एक गिनती के रूप में ह्रस्व मात्राओं को लेंगे। उसमें से अ, ई, उ, ऋषि ये जो है एक मात्रा के रूप में जाना जाएंगे। और दीर्घ जो है मात्राएं, उसमें आ, ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ जो है ना, ये दीर्घ मात्राओं के रूप में लिया जाएगा। इसे हम ऐसा लिखते हैं, इसका मतलब होता है 2। ठीक है, संख्या 2। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लघु व गुरु वर्ण। ठीक है, जो एक लिखा जाता है उसे लघु गुरु कहा जाता है, लघु कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और 2 लिखा जाता है उसे हम गुरु कहते हैं। लघु जो है इसमें आता है अ, ई, उ, ऋषि, क, छोटी की, बड़ी की, क्र, अम की बिंदी, अह की बिंदी, और ये हो गया त्य, मतलब संयुक्त वर्ण वाले वर्ण। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये लघु वर्ण के अंतर्गत आते हैं। मतलब इन्हें एक लिखा जाएगा। जैसे हमने लिखे, क्या लिखे? कोमल। ठीक है, कोमल में क्या आएगा? ये ओ की मात्रा यहाँ पर 2 आएगा, म में 1 आएगा, और ये होगा ल में 1। मतलब कितना हो गया इस प्रकार? 2 और 1 3 4। ठीक है, इसमें हो गए वर्ण। वैसे गुरु की बात करें तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए, ओ जो है ये सभी गुरु वर्ण के अंतर्गत आते हैं। जैसे का, की, कु, के, कौ ये सब गुरु वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इसे 2 लिखा जाता है। ठीक है, इसे इसका सिंबल ऐसा होता है, ये वर्तुल रेखा भी कहा जाता है। से इम की बिंदी। ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं? विसर्ग वाले तह, जितने भी विसर्ग वाले आते हैं ये सभी गुरु वर्ण के अंतर्गत आते हैं। जैसे अग्र का अ, इसका भी, ये भी गुरु होगा। जो अग्र लिखा है इसमें जो
ग के नीचे जो रेप है उसके जो सामने वाला अ होगा वो उसमें वो गुरु में आएगा, मतलब दो उसको मानेंगे। वैसे ही राजन में ज है जो इसे दो मानेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं छंद के भेद। कौन कौन से छंद के भेद? वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। वार्णिक छंद में है सममात्रिक, अर्धसममात्रिक और विषम मात्रिक छंद। ठीक है, विषम वार्णिक छंद। ठीक है, एक बार और समझ लेते दोस्तों। छंद के भेद जो है वार्णिक छंद है, सम वार्णिक छंद, अर्धसम वार्णिक छंद, विषम वार्णिक छंद। और मात्रिक छंद में क्या है? सम मात्रिक छंद, अर्धसम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। ठीक है, इसमें से हम देखते हैं पहला वार्णिक छंद। वार्णिक छंद में क्या होता है? वार्णिक छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान रहती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मालिनी में कितने वर्ण होते हैं? 15 वर्ण होते हैं। सवैया में 22 से 26 वर्ण होते हैं। घनाक्षरी में होते हैं 31 वर्ण। मंदकांतरा में होते हैं 17 वर्ण। रूप घनाक्षरी में 32 वर्ण और देव घनाक्षरी में 33 वर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पढ़े हमने वार्णिक छंद। अब सेकंड पढ़ेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये मात्रिक छंद। ठीक है, जितने भी सभी मात्रिक छंद है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आता ही है, आप अच्छे से पढ़िएगा। पहले हम पढ़ते हैं कितने प्रकार के बताया हमने? सम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद और अर्धसम मात्रिक छंद। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले सम मात्रिक, मतलब सम मतलब 2 4 6 8 जो भी होते हैं ये सम कहलाते हैं। इसमें हम पहले पढ़ते हैं चौपाई। ठीक है दोस्तों, पहले पढ़ेंगे चौपाई। ठीक है, चौपाई में क्या होता है? सभी मात्राएं क्या होती है? 16 होती है। रोला में सभी जो मात्राएं 24 होती है प्रत्येक चरण में। गीतिका में प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होते हैं। हरि गीतिका में प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होते हैं। वीर या आल्हा में प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती है। दोस्तों एग्जाम में कैसा आता है? चौपाई में पूछेगा प्रत्येक चरण में कितने मात्राएं होती है, ऑप्शन दे देगा 14 16 18 20, आपको बताना पड़ेगा 16। वैसे ही पूछ लेगा गीतिका में कितनी मात्राएं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन दे देगा 24 26 28 30, तो आपको बताना पड़ेगा 26 मात्राएं गीतिका में होती है। आप पुराने 10 साल के पेपर उठा के देखिए, ये क्वेश्चन जरूर आया है। ठीक है, फिर समझते हैं हम एग्जाम्पल से। चौपाई मैंने क्या बताया अभी? सब मात्रिक छंद है और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जब ते उमा सेल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति त छाई। इसमें टोटल कितने हैं? 16 मात्रा होती है प्रत्येक चरण में। जैसे च में 1, ब में 1, ठीक है, इसमें ते में 2, इसमें 1, उमा में 2 हो जाएगा, इसमें भी 2 हो जाएगा, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 2 और इसमें 2। गिन लीजिए आप, टोटल 16 होगी। 1 2 4 5 2 7 2 9 10 11 12 12 और 4 16। ठीक है दोस्तों, ये हो गई 16 मात्राएं। ठीक है, वैसे ही हम देखते हैं सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई में 1 2 3 2 1 2 1 1 1 1 2 2, मतलब कितना हो गया? 2 4 6 7 8 10 11 और 2 13 और 3 16, टोटल हो गया 16 हो गया दोस्तों। तो ये क्या है? चौपाई। प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा है? इसमें 16 मात्रा है। जब भी हम ऐसी गिनती करते हैं 16 मात्राएं हुई तो वो चौपाई होगा, 24 मात्राएं हुई तो वो रोला होगा, 26 मात्रा हुई तो वो गीतिका होगा और 28 मात्रा हुई तो वो क्या होगा? हरी गीतिका होगा। ठीक है दोस्तों, वैसे ही हम देखते हैं रोला। रोला भी एक क्या है? सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। कितनी आती है दोस्तों? 24 मात्राएं होती है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, तरणी तनुजा तट तमाल तरु बहु छाए, झुक कुल सो जल परसन हित मनु सुहाए। ठीक है, इसमें टोटल 24 मात्रा होती है। गिन लेते जैसे 1, ठीक है,
1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2। अब गिन लीजिए दोस्तों, 2 4 6 तो 8 9 10 दोबारा 13 13 2 15 15 2 17 18 19 19 और 5, ये हो गया 24। ठीक है, टोटल कितनी हो गई? 24 मात्राएं। किस में होती है? ये होती है सममात्रिक छंद, मतलब रोला में। ठीक है, वैसे ही हरिगीतिका में 28 मात्राएं होती है। ठीक है, एग्जाम्पल है, मानस भवन में आर्य जन जिनकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी आरती। ठीक है, इसमें भी टोटल 28 मात्राएं होती है, आप गिन लीजिएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम। अभी पढ़े हमने सममात्रिक छंद, अब पढ़ेंगे हम अर्ध सममात्रिक छंद। ठीक है, इसमें कौन कौन सा आता है? दोहा, सोरठा, उल्लाला। ठीक है, ये किस में आते हैं? ये अर्ध सममात्रिक छंद में आते हैं। इसमें क्या होता है? दोहा में देखते पहले, इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्रा होती है। ठीक है, ये प्रथम और ये तृतीय। ठीक है, इसमें 13 मात्राएं होती है। द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है। ठीक है, देखते हम एग्जाम्पल दोहा का। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। इसमें दोस्तों देखते हैं पहले चरण में कितनी मात्रा बोला इन्हें? 13 मात्रा है। ठीक है, इसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, इसमें 13 मात्राएं होगी। फिर दूसरी चरण में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इसमें होगा 11 मात्रा है। फिर इसमें देखते हैं हम 13 होना चाहिए इसमें। 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 हो गई इसमें भी। इसको देख लेते हैं अब। चौथा चरण 2 4 5 6 7 8 8 तो 10 और 1 11। ठीक है, ये हो गई 11। मतलब प्रथम चरण में क्या होता है? प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्रा जिसमें होती है, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्रा जिसमें होती है, वो दोहा कहलाता है। समझ आ रहा है दोस्तों? समझ आ रहा होगा तो जल्दी से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब भी करें। अब सोरठा की बात करें तो ये दोहा का उल्टा होता है। दोहा में क्या हो रहा था? प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्रा होती थी, लेकिन इसमें क्या होता है? प्रथम व तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती है। ठीक है, और द्वितीय व चतुर्थ चरण में दोहा में क्या हो रहा था? 11 मात्राएं हो रही थी, 11 यहाँ पर क्या होगा? द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होगी। ठीक है, उल्लाला में क्या होगा? प्रथम तथा तृतीय चरण में 15 मात्राएं होती है, तथा द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती है। ठीक है दोस्तों, कैसे याद करना पता हो गया ना? दोहा में क्या बोला हमने? प्रथम व तृतीय में 13, द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्राएं होती है दोहे में। ठीक उल्टा इसके सोरठा होता है। और 15 और किस में होता है? ये उल्लाला में होता है। प्रथम और तृतीय में 15 होता है उल्लाला में, और द्वितीय व चतुर्थ में उल्लाला में 13 मात्राएं होती है। ठीक है दोस्तों, याद हो जाएगा। वर्वय में कितना होता है? यह होता है 12 तथा सम में 7। ठीक है, अब हम बात करते हैं विषम मात्रिक छंद। ठीक है, अभी क्या पढ़े हमने? मात्रिक छंद, सममात्रिक छंद पढ़े और अर्ध सममात्रिक छंद पढ़े। अब पढ़ेंगे हम विषम मात्रिक छंद। इसमें आता है कुंडलिया और दोहा। ठीक है, कुंडलिया जो है दोहा प्लस रोला से मिलकर बनता है। छप्पय जो है रोला प्लस उल्लाला से मिलकर बनता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कैसे आता है पता है आपको? पूछेगा आपको कि दोहा में कितनी कितनी मात्राएं होती है, या फिर एग्जाम्पल दे देगा सीधा आपको, और पूछेगा इसमें से यह कौन सा छंद है।
दोहा, कुंडलिया, छप्पय, इस प्रकार से ऑप्शन दे देगा, आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे विषम मात्रिक छंद में क्या है, कुंडलिया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहले दोहा, उसके बाद में रोला। ठीक है, दोहा प्लस रोला का इसमें क्या रहता है। ठीक है, इसमें फिर छप्पय, छप्पय में क्या क्या होता है, रोला प्लस उल्लाला। ठीक है दोस्तों, आज हमने पढ़े क्या, आज हमने पढ़े छंद के प्रकार। क्या क्या पढ़े, छंद के प्रकार जो है, एक वार्णिक छंद होता है और एक मात्रिक छंद होता है। ठीक है, वार्णिक छंद में क्या होता है, वर्णों के आधार पर हम क्या करते हैं, छंद जानते हैं, और मात्रिक छंद में क्या होता है, मात्राओं के आधार पर हम छंद को पहचानते हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़े हमने मात्रिक छंद में। मात्रिक छंद बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। मात्रिक छंद में क्या है, सम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद और अर्ध सम मात्रिक छंद होते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।